हे गाइस, हेलो टू ऑल। हम लोग ने पिछले लेक्चर्स के अंदर में मॉनिटरिंग स्विच और मेंटेन स्विच के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर सीरीज के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे मल्टी स्टेट स्विच के बारे में कि हम मल्टी स्टेट स्विच का यूज कैसे करेंगे। तो हम न्यू में गए, देन आई हैव टू सिलेक्ट दिस एक्सरसाइज, इट इज एक्सरसाइज 4 आई थिंक सो, या and finish. Here is an display, so I have to go here and multi-state switch. I will drag it in this way. It is coming this window. Now it is asking about the stage count. How many count I required? I usually required the 4 count, or maybe I am taking a 4 count. मैं 4 count लूंगा, 0 1 2 3। यहाँ पे वर्ड की जगह पे हम लोग को LSJ लेना है क्योंकि हम लोग स्टेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एड्रेस दे दूंगा X0, एंटर प्रेस, नाउ टेक्स्ट। इस पे मैं लिखूंगा स्टेज 1, सेकेंड स्टेज 2, देन stage 3 and then stage 4। is that right? चलो हम इसको बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये लो मैंने बोल्ड कर लिया, लीजिए मैंने बोल्ड कर लिया, लीजिए मैंने बोल्ड कर लिया। मेरे पास कितने स्टेजेस हैं? 0 1 2 3। 0 स्टेज के लिए मैं पिक्चर डिसाइड करूंगा। नन में गया, यहाँ से मैं पिक्चर डिसाइड करूंगा, दिस काइंड ऑफ स्विचेस। अब मैं यहां से देखूंगा कि मेरे पास 3 साइजेस की स्विच मिले। अगर से मैं इसको 0 पोजीशन लेता हूं तो ये मेरा 0 पोजीशन हो गया। इसको मैंने मॉनिटरिंग कर लिया। फिर मैं इसके 1 पोजीशन के लिए इसके थोड़े से साइड वाला लूंगा। ये मैंने इससे पहले ये लिया था, मतलब ये इसका फर्स्ट स्टेज था, तो ये सेकेंड स्टेज हुआ क्योंकि थोड़ा सा डाउन आएगा, यहाँ से थोड़ा मुड़ेगा, तो सेकेंड स्टेज हो गया। इसको भी मैं स्केच कर लेता हूँ। देन थर्ड स्टेज के लिए फिर से मैं वही पोजीशन पे जाऊंगा। सॉरी, आई हैव गॉन फॉर द रॉन्ग साइड। ये मैंने ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। इसका थर्ड स्टेज ये होगा, ये थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज। नाउ इट इज द फोर्थ स्टेज। ये मैंने ये ले चुका हूँ, ये ले चुका हूँ, ये ले चुका हूँ। इसके बाद का स्टेज ये आएगा, ये ले लेते हैं, ठीक है, स्टेज 4। फिर मैं ये भी कर सकता था कि मैं सीधा सीधा हॉरिजॉन्टली मूव करवाऊं। हम केवल सीख रहे हैं तो हम लोग स्टेजेस में वेरी करते हैं। नाउ टेक्स्ट में हो गया मेन, इज दैट ओके? ऑल राइट, ओके। मेरी स्विच तैयार हो गई। अब मेरे को इसके लिए लैंप चाहिए। अब अगर से मैं सादा लैंप लूंगा, अगर सिंपल सा लैंप लूंगा तो वहां पे केवल एक स्टेज मिलेंगी मेरे को, तो मेरे को मल्टी स्टेज इंडिकेटर ही लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे को मल्टी स्टेज आउटपुट दिखाने हैं। तो ये मैंने मल्टी स्टेज आउटपुट के लिए मल्टी स्टेज इंडिकेटर ले लिया, डबल क्लिक। कितने स्टेज के लिए मैंने स्विच लिया? 4, तो मैं लैंप भी 4 स्टेज के लिए लूंगा, 4 स्टेजेस के लिए। It is not showing. Why it is not showing? ओके फाइन, गॉट इट। मैंने X0 दिया था इसको एड्रेस, तो X0 हो गया। ये एक्चुअली मैंने LSP नहीं किया था, इसलिए ये स्टेजेस बढ़ नहीं रहे थे। मैंने इसको LSB कर दिया तो स्टेजेस बढ़ गया। 4 स्टेजेस के लिए मैंने यूज किया हुआ है। ये मैंने एड्रेस दे दिया टेक्स्ट, इसको देते हैं स्टेज 1 2 3, ये स्टेज 2,
stage 3, then stage 4, सॉरी 14 हो गया, 4 करेक्ट। चलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा बोल्ड कर देते हैं तो ये दिखने में थोड़ा आसानी से दिखेगा हमको। ये हो गया बोल्ड। ओके, अगर से मैं इसको स्टेज 0 पे लेता हूं तो मेरे को पिक्चर्स चाहिए, तो पिक्चर्स के लिए मैं नन में गया। मेरे को क्या चाहिए, पुश बटन चाहिए, तो पुश बटन्स में एलईडी टाइप का ले लेते हम लोग। ले लीजिए, ये ले लेंगे। नो, इट इज नॉट लुकिंग प्रॉपरली। ओके, इट इज लुकिंग, ये ले लिए। ओके ओके, स्टेज 1 हो गया ये। स्टेज 2 के लिए फिर मैं यहीं पे लूंगा। नो, इट इज नॉट शोइंग प्रॉपरली। इट इज स्टेज 2। स्टेज 2 के लिए मैं एक फैन ले लेता हूँ। फैन की प्रॉपर्टी पे चले जाते, एक फैन आ गया मेरे पास। ओके, स्टेज 4 के लिए फिर से मैं एक फैन ले लेता हूं, कोई भी ले सकते हैं। ये लीजिए, ये ले लिया मैंने फैन। ओके, ये मेरे पास स्टेजेस आ गए। अब मैं इसको ऑनलाइन मोड में जाता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा। अब हम इसका ऑपरेशन देखेंगे कि ये स्टेज स्विच एक्चुअल में परफॉर्म कैसे करता है। ये आपने इंडस्ट्रीज के अंदर भी देखा होगा कि आपने सिलेक्टर स्विचेस होती है, ऑन ऑफ स्विचेस होती है, कि एक ही स्विच से हम 3-4 स्टेप्स को सिलेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि आप रेगुलेटर्स में देखते हो, अपने रेगुलेटर्स में आप लोग देखते हो तो यही सब चीजें दिखती है। अभी देखो स्टेज 1 पर है, स्टेज 1 पर भी मेरा मॉनिटरिंग लैंप भी है। जैसे ही मैं इसको स्टेज 2 पर लेकर आऊंगा तो स्टेज 2 पर मेरा मॉनिटरिंग लैंप हो जाएगा। फिर मैंने प्रेस किया, मेरा मॉनिटरिंग 3 पर स्टेज आ गया। देन गॉट इट, इट इज ऑपरेटिंग द स्विच इन दिस वे। मतलब ये आपके इंडस्ट्रीज के अंदर में जो सिलेक्टर स्विचेस यूज होती है उसका सेम रिपल्केशन है, ये सेम टू सेम वही। अगर से मेरे को वो सिलेक्टर स्विच को इंडिकेट करना है तो HMI में मैं ये मल्टी स्टेट स्विच के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा। अगर से वो ऑन ऑफ स्विच है तो उसमें 4 पोल्स हो गए, 2 ऑन के 2 ऑफ के, तो मैं 4 पोल लूंगा। अगर से वो सिलेक्टर स्विच है जिसमें रिवर्स, फॉरवर्ड, स्टॉप एंड ऑफ कंडीशंस आती है तो उसमें भी 4 स्टेजेस है, तो मैं उसमें भी 4 स्टेजेस लूंगा। अगर से ये स्पीड कंट्रोल के लिए यूज होता है कि 10%, 20%, 30%, 40%, देन इट रिक्वायर्स अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस। ये मेरी पीएलसी के अंदर में ये सुविधा अवेलेबल है कि मैं जितने चाहे उतने स्टेजेस ले सकता हूं स्विचेस के अंदर। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर में, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स इजीली सॉल्व हो सके। अगर से आपको कोई भी कॉन्सेप्ट है तकलीफ हो रही है, कोई सॉफ्टवेयर रन नहीं कर पा रहा है या फिर एरर आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया है, आप डायरेक्टली मेल आईडी पे ड्रॉप कर सकते हैं अपनी क्वेरीज। विद इन द 2 or 3 days आई विल रिटर्न बैक टू यू। हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए और हम अगले वीडियो में फिर अवेलेबल हो गए और 2 स्विचेस के साथ, सेट वैल्यू एंड सेट कांस्टेंट। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।